नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ लखनऊ में जन आक्रोश। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ निकाला जाएगा मार्च। लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज चौराहे तक ये मार्च निकाला जाएगा। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अत्याचार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता, संघ परिवार के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय से निकलेगा मार्च। बीएचपी, बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन के लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बांग्लादेश हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाएगा। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एक बार फिर से मार्च निकाला जाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसको लेकर भारत में चिंता की लकीर भी है। दूसरी तरफ भारत में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ लखनऊ में एक बार फिर से जन आक्रोश देखने को मिलेगा। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ये मार्च निकाला जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज चौराहे तक ये मार्च निकाला जाएगा। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अत्याचार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता, संघ परिवार के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। दोपहर 2 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय से ये मार्च निकलेगा। बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन के लोग इसमें अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे। बांग्लादेश हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जाना है। लखनऊ में बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ ये जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला बांग्लादेश में थम नहीं रहा। हालांकि वहां की सरकार लगातार ये अपील कर रही है हस्तक्षेप ना करने की। भारत सरकार ने विपक्ष से बातचीत भी की है, वार्ता भी की है, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकला है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ अब लखनऊ में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ये मार्च निकाला जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज चौराहे तक ये मार्च निकाला जाएगा। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अत्याचार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। संघ परिवार के लोग भी इसमें समर्थन देते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय से ये मार्च निकलेगा। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की भी तैनाती की गई है। बीएसपी, बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन के लोग इस मार्च में शामिल होंगे। बांग्लादेश हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, जो कि अब पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए चिंताजनक बातें हैं। और ऐसे में भारत सरकार लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। अभी तक कोई हल नहीं निकला है। वहीं दूसरी तरफ देश में इस हिंसा को देखते हुए जन आक्रोश रैली लगातार निकाली जा रही है, इसकी निंदा की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आसिफ, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हिंसा जारी है, वहीं अब लखनऊ में इसको लेकर जन आक्रोश रैली निकाली जाने वाली है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है। अत्याचार को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश भी पनप रहा है और सीधे तौर पर सरकार से मांग की जा रही है कि इस मामले में वो हस्तक्षेप करे और जरूरी कदम उठाएं। और आज बांग्लादेश अत्याचार को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदू संगठन रैली निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और हजरतगंज तक मार्च निकालेंगे और साफ संदेश देंगे कि जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उस पर जो है सरकार जरूरी और ठोस कदम उठाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं भयावह हैं और इसको लेकर लगातार आंदोलन भी चल रहा है। इससे पहले भी कई संगठनों ने आंदोलन किया, यहाँ तक कि बंगाली समाज के लोगों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया था। और आज एक बड़ी तैयारी है, एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। इस रैली के जरिए आक्रोश व्यक्त किया जाएगा और रैली में हिंदू संगठन के कई पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। जी बिल्कुल आसिफ, वीएचपी से लेकर बजरंग दल, हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता, नेता भी इसमें शामिल होंगे।
भाजपा की तरफ से भी कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे, कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी से मार्च निकालने की विरोध प्रदर्शन की, उसमें भी सुन्नी परिषद, बजरंग दल समेत जो अन्य हिंदू संगठन है इसका हिस्सा बनेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे और हाथों में शक्तियां लेकर जो हिंदू संगठन है वो विरोध जताएंगे और साथ ही साथ सरकार से भी यह मांग करेंगे कि केंद्र सरकार से बात करें, केंद्र सरकार इस मामले में जरूरी और ठोस कदम उठाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तमाम मांग के बावजूद भी बांग्लादेश सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इससे वहां के अत्याचारियों का मनोबल भी काफी बढ़ा नजर आ रहा है। इस पर भी लगाम लगाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर भी ठोस कदम उठाए जाने की मांग भी की जाएगी और जिस तरह से लोगों की एक अपेक्षा है पीएम नरेंद्र मोदी से कि वह इस मामले में जरूरी कदम उठाए, क्योंकि इसी मांग को लेकर लगातार अब प्रदर्शन के स्वर बढ़ते जा रहे हैं। तमाम संगठन जो हैं वह इस मामले में जो है मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी सरकार के कई मंत्री भी बांग्लादेश अत्याचार को लेकर बड़ी मांग कर रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से भारत में अत्याचार को लेकर आक्रोश पनप रहा है, चाहे हिंदू संगठन हो या फिर मुस्लिम संगठन, यह सभी मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किसी भी हाल में बंद किया जाए। बिल्कुल, ऐसे में आसिफ ये जन आक्रोश रैली इसी समर्थन के लिए निकाली जा रही है, जिसमें तमाम जो भाजपा बीजेपी के नेता हैं या फिर हिंदू संगठन के नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी इस रैली में शामिल होंगे। मांग की जा रही है केंद्र सरकार से कि हस्तक्षेप करे, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, इस मामले को जल्द ही सॉल्व किया जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप आगे बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। सुल्तानपुर के सपा सांसद के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। राम भुआल निषाद के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट का ये वारंट जारी किया गया है। सुल्तानपुर के सपा सांसद के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। समाजवादी पार्टी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ चली है। गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सुल्तानपुर के सपा सांसद के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ है। राम भुआल निषाद के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट का ये वारंट जारी किया गया है। सुल्तानपुर के सपा सांसद के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चली है। सपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। क्यों ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, सपा सांसद राम भुआल निषाद की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ऐसे सांसदों के जरिए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की भी छवि धूमिल हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल के खिलाफ गोरखपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और 10 तारीख को सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। और यह पूरा मामला 2015 से जुड़ा हुआ है, जहां गोरखपुर में 2015 में सौ रखकर प्रदर्शन हो रहा था, जिसकी अगुवाई सपा सांसद राम भुआल निषाद ने किया था। इस मामले में कईयों के खिलाफ एफआईआर हुई थी और यह मामला अब कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल शुरू हो गया है और ट्रायल के दौरान सपा सांसद राम भुआल निषाद अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया है और साथ ही साथ पुलिस को यह निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में पुलिस सांसद राम भुआल निषाद को कोर्ट में पेश करे। और इसके अलावा 82 की भी कार्रवाई का आदेश भी हो गया है। 82 की कार्रवाई का मतलब यह है कि अगर इसके बाद भी सपा सांसद कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके घर की, उनकी संपत्तियों की पूर्ति भी की जाएगी और उन पर इनाम भी घोषित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सांसद राम भुआल निषाद जिस तरह से वारंट को लेकर चर्चित है, इससे पहले भी एक मामले में सपा सांसद राम भुआल के खिलाफ
वारंट जारी हुआ था। और अब यह नया मामला जो 2015 का है, इसमें भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। हालांकि सपा सांसद राम भुआल के ऊपर अनगिनत आपराधिक मुकदमे भी हैं और उन पर कई तरह के हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है। तो यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सपा सांसद राम भुआल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या 10 तारीख को सपा सांसद कोर्ट में पेश होते हैं या फिर कोर्ट को और कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और कड़ा निर्देश देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में क्योंकि जमानत गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, क्या राम सपा सांसद के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? और आगे अगर वो जमानत पेश नहीं होते हैं कोर्ट में आसिफ, तो आगे क्या कुछ पुलिस प्रशासन और कोर्ट रुख अपनाएगा? देखिए, अभी फिलहाल की बात करें तो सपा सांसद राम भुआल निषाद या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी वक्तव्य या बयान नहीं आया है। और अगर कार्रवाई की बात करें तो अगर एमपी एमएलए कोर्ट गोरखपुर में हाजिर नहीं होते हैं तो इसके बाद अदालत जो है 82 की कार्रवाई कर ही चुकी है। पूर्ति का भी आदेश दे देगी। जो चल संपत्ति है उनकी कुर्क कर ली जाएगी। इसके अलावा जो है पुलिस को साफ निर्देश दे ही दिया गया है कि किसी भी हाल में सपा सांसद राम भुआल को कोर्ट में लाकर पेश किया जा सके, जिससे अदालती कार्रवाई शुरू हो सके। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से एक सांसद को अब पुलिस ढूंढेगी, पुलिस को साफ निर्देश है, पुलिस पकड़ पाती है या नहीं, या फिर सपा सांसद एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर करते हैं, उन्हें कोर्ट जमानत भी दे सकती है। लेकिन जिस तरह से अदालती कार्रवाई बाधित हो रही है, यह मामला 2015 का है। बिल्कुल आसिफ, वैसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गैर जमानती वारंट का असर सपा सांसद पर होता है या नहीं होता है, क्या वो कोर्ट में पेश होते हैं या फिर कुर्क करने की भी कार्रवाई अब देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का दौरा है कल। जिला महिला चिकित्सालय वन स्टाफ सेंटर का करेगी निरीक्षण। महिला बंदी और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करेगी। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करती हुई अपर्णा यादव नजर आएंगी। महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की जाएगी। समस्याओं से संबंध में बैठक और जन सुनवाई की जाएगी। जिला महिला चिकित्सालय वन स्टाफ से बातचीत करेंगी अपर्णा यादव। महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, जिनका कल रायबरेली का दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। जिला महिला चिकित्सालय वन स्टाफ सेंटर का निरीक्षण करेंगी। महिला बंदी और आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण। हमारे लिए अभी जयसवाल जी ने कितनी अच्छी बात करी कि हम यहाँ से चुनते हैं प्रधानमंत्री बनकर। यहाँ से चुन करके कोई व्यक्ति जाता है तो वो गृह मंत्री या रक्षा मंत्री बनता है। यानी कि तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे अपर्णा। महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों की ये बैठक की जाएगी। समस्याओं से के संबंध में ये बैठक की जाएगी और जन सुनवाई की जाएगी। तो एक बार फिर से अपर्णा यादव सक्रिय नजर आ रही है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष को लेकर वो काफी सुर्खियों में रही थी इस पद को लेकर, और अब अपर्णा यादव रायबरेली के दौरे पर होंगी। कल जिला महिला चिकित्सालय वन स्टाफ सेंटर का निरीक्षण करेंगी। महिला बंदी और आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण करते ही अपर्णा यादव नजर आएंगी। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी अपर्णा। महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी। समस्याओं के संबंध में लोगों से जानकारी लेगी और जन सुनवाई करती हुई नजर आएंगी। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ को लेकर तैयारियों के संबंध में ये बैठक, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के संबंध में बैठक होनी है 11:45 पर एनएक्सी भवन में ये बैठक होगी। स्वास्थ्य विभाग की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के संबंध में ये बैठक होनी है। महाकुंभ की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। ऐसे में लगातार सभी विभाग तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी अपनी तैयारियों के संबंध में आज बैठक करेगा। वर्चुअल माध्यम से ये बैठक होगी 11:45 पर एनएक्सी भवन में ये बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में तमाम स्वास्थ्य
विभाग के आला अधिकारी मौजूद होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, महाकुंभ को लेकर स्वास्थ्य विभाग बैठक करने जा रहा है, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारियां? बिल्कुल, जिस तरीके से महाकुंभ 2025 एक बहुत बड़ा इस बार अभी एक चैलेंज है योगी सरकार के लिए कि किस तरीके से उसे कुशल संपन्न करा के और जो उसकी दिव्यता है उसकी भव्यता है उसको पूरी दुनिया में एक संदेश दिया जाए कि प्रयागराज का जो संगम है यहाँ पर सबसे बड़ा मेला यहाँ लगा है और सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई और ऐसे में लाखों करोड़ लोग वहां पर इकट्ठा होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी रहेंगी, वहां पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, कैसे कैंप लगेंगे और श्रद्धालुओं को कैसी वहां पर सुविधाएं मुहैया होंगी। क्योंकि लोग जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके क्योंकि दूरी हो जाती है तो ज्यादा दूर चलना पड़ता है, भीड़ होती है तो किसी कोई हाइड्रेशन के कारण से और तमाम बीमारियां तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसका तुरंत उपचार होना चाहिए। आज के दौर में जहां पर जरूरी माना जाता है कि जहां पर ज्यादा लोग जुटे वहां पर हेल्थ टीम रहना जरूरी है। ऐसे में जहां पर लाखों करोड़ों लोग जुटेंगे वहां पर किस तरीके से कितनी दूरी पर कैंप लगाए जाएंगे, कितनी दूरी पर प्राथमिक कैंप होगा, फिर उसका जो हेड मान लीजिए अगर किसी की हालत और गंभीर होती है तो कितनी दूरी पर कोई बड़ा एक कैंप लगाया जाएगा जहां पर अच्छा इलाज दिया जा सके। इसको लेकर एनएक्सी में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हो रही है। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के इतने बड़े अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और वहां पर तय होगा कि किस तरीके से महाकुंभ में स्वास्थ्य विभाग अपनी टीम को तैयार करेगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल रमन, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों का जायजा लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस संबंध में बैठक भी की जाएगी, वर्चुअल माध्यम से ये बैठक हो रही है। रमन, सवाल ये है क्योंकि विपरीत परिस्थिति में या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम किस तरीके से काम करते हुए महाकुंभ में नजर आएगी, इसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, हर बार जब भी कुंभ लगता है तो वहां पर तैयारी स्वास्थ्य विभाग की रहती है और उनकी टीम भी रहती है। कुछ टीम उनकी रहती है जो कैंप लगाई जाती है, कुछ टीम रहती है जो ऑन स्पॉट एम्बुलेंस के साथ में रहती है और काम करती है। लेकिन इस बार जो आयोजन है वो बड़ा है, इसलिए बड़ी अग्नि परीक्षा भी है। स्वास्थ्य जिस तरीके से सरकार की अग्नि परीक्षा है उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की भी अग्नि परीक्षा है कि किस तरीके से कितने डॉक्टर्स के साथ, कितने नर्सिंग स्टाफ के साथ, कितनी एम्बुलेंस के साथ और कितनी पूरी टीम कितनी दवाओं के साथ में वो वहां पर मौजूद रहती है। और श्रद्धालु जिसकी भी स्थिति थोड़ी भी खराब होती है या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें श्रद्धालु हो और या फिर कोई भी स्टाफ हो, चाहे वहां पर नौकरी करने वाले, वहां ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वहां पर अगर किसी की हालत अस्थिर होती है तो उसे अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जा सके और अगर स्थिति ज्यादा नाजुक होती है तो उसे सही समय पर सही हायर सेंटर भेजा जा सके। इसकी पूरी तैयारी के लिए बैठक की जा रही है और तमाम चीजें हैं। अधिकारी इसमें बात तय करें किस तरीके से पूरे प्रदेश में कैसे डॉक्टर, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, प्रयागराज के ही डॉक्टर्स पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटल्स, तो ऐसे में किस किस प्रदेश से कितने कितने डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी, कि कौन से नर्सिंग स्टाफ को किस कॉलेज, किस मेडिकल कॉलेज के, किस हॉस्पिटल्स के वहाँ पर लगाया जाएगा, इसकी ये सब पूरा तय किया जाएगा। बिल्कुल रमन, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा महाकुंभ के इस आयोजन को लेकर परेड मैदान में सेंट्रल हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा बेड की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उसमें और क्या कुछ सुविधा श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि साधु संत की अगर एज की बात करें तो बेहद वरिष्ठ होते हैं, बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ सुविधा मुहैया कराती हुई स्वास्थ्य विभाग नजर आएगी इस बार? तत्काल वहाँ पर जो वो क्षेत्र रहेगा वहाँ पर तत्काल अच्छा इलाज मिले, इसलिए वहाँ पर अस्पताल निर्मित हो रहा है और जल्दी अस्पताल जैसा कि आपने बताया वहाँ पर शुरू हो जाएगा और जिसके कारण से अगर किसी की हालत खराब होती है तो उसे दूर ले जाने की बजाय वहीं पर उनका इलाज हो सकता है। बात रही आपने कहा साधु संत की, तो साधु संत जो वहाँ पर 1 महीने से ज्यादा का कल्पवास करते हैं, तो ऐसे में अगर मेडिकल टीम अगर ज्यादा एक्टिव ना रहे उसके बावजूद वहाँ पर साधु संत जो कि उनके बहुत सारे परीक्षा, अग्नि परीक्षा रहती है, बहुत सारा त्याग तपस्या रहती है, वो
तबीयत खराब होने के बावजूद भी उस क्षेत्र को नहीं बिल्कुल, छोड़ ऐसे में सकते हैं। रमन, ऐसे में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी तैनाती की जाएगी महाकुंभ में। स्वास्थ्य विभाग तमाम तैयारियों का जायजा लेता हुआ भी नजर आ रहा है और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से भी बातचीत की जाएगी। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस कस्टडी से फरार हुए आरोपी बीएसपी नेता कलामुद्दीन का हत्या आरोपी फरार हो गया है। गुजरात से आजमगढ़ लाते समय ये फरार हुआ है। मुस्तफीज हसन पर 25,000 का इनाम है। इनामी के फरार होने से हड़कंप मच गया। तो गुजरात से आजमगढ़ लाते समय ये आरोपी फरार हो गया है। पुलिस कस्टडी से ये आरोपी फरार हो गया है। बसपा नेता कलामुद्दीन का हत्यारोपी बताया जा रहा है। गुजरात से आजमगढ़ लाते समय मौके से फरार हो गया। मुस्तफीज हसन पर 25,000 का इनाम है। इनामी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप है। तो पुलिस के कस्टडी से आरोपी भाग निकला है। बसपा नेता कलामुद्दीन का हत्यारोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान को लेकर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इस दौरान लालू यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार में होने वाले अगले चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। कांग्रेस की वजह से नहीं हो, ममता को कहा जा रहा है। तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। हाँ, बनाएंगे हम लोग। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख से। कांग्रेस की वजह से नहीं हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।